भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने शाम 6:30 बजे दिल्ली एम्स में 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कुंवर सर्वेश को बीजेपी की ओर से जब टिकट मिला था तब भी वह अस्पताल में भर्ती थे। कुंवर सर्वेश सिंह कैंसर से पीड़ित थे। इस सीट पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग हुई थी। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है और कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चुनाव रद्द होगा। जी हां, सर्वेश सिंह के निधन की जानकारी सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के एक सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुंवर सर्वेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी थी। मुरादाबाद सीट पर चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुरादाबाद सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा? क्या प्रत्याशी के निधन के बाद शुक्रवार को हुआ चुनाव रद्द हो जाएगा? क्या इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की संभावनाएं बन रही है? आखिर चुनाव बाकी रहते एक प्रत्याशी के निधन के बाद क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं? अब विशेषज्ञों का इस पे क्या राय है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर शुक्रवार को हुए चुनाव रद्द माना जाएगा। वहीं यह चुनाव कराए जाने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इन चर्चाओं को बहुत जल्दी नतीजे तक पहुंचाना मान रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शुक्रवार को हुई वोटिंग को रद्द मानना अभी दूर की कौड़ी है। उनका कहना है कि इसके लिए मतगणना के दिन तक रुकना ही विकल्प है। इसके पीछे उनका तर्क है कि अभी सिर्फ मुरादाबाद सीट पर वोटिंग ही हुई है। सर्वेश सिंह या फिर किसी भी अन्य प्रत्याशी की हार हुई या फिर जीत, यह अभी तय नहीं है। अगर सर्वेश सिंह की हार हो जाती है तो फिर ये सवाल अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। वहीं मतगणना के बाद खुलेगा विकल्प अभी नहीं। मतदान से पहले हो जाए निधन तो क्या है नियम? अब आपको बता दें कि अगर मतदान से पहले किसी प्रत्याशी का निधन हुआ तो चुनाव रद्द कर उस सीट पर चुनाव की नई तारीख तय की जाती है और फिर वोटिंग होती है। अगर नामांकन के बाद उम्मीदवार का निधन हो जाए और फिर नामांकन वैध रहा तो चुनाव रद्द हो जाएगा और पार्टी को फिर से नया उम्मीदवार उतार कर उसका नामांकन दाखिल कराना होगा। इसके साथ ही अगर किसी पार्टी ने किसी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया लेकिन उसके नामांकन करने से पहले ही उसकी निधन हो जाती है तो सीट से नया उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। वहीं कुंवर सर्वेश सिंह का सियासी सफर कैसा है, इसके बारे में भी एक नजर डालते हैं। कुंवर सर्वेश सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1951 को हुआ था। सर्वेश सिंह का 1991 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर ठाकुरद्वार सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद वह लगातार 4 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सर्वेश सिंह 1991 के बाद 1993, 1996 और 202 में लगातार चुनाव जीते थे। हालांकि 2007 में उन्हें बसपा कैंडिडेट से हार कर सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह बिजनौर के बाढ़ापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।